रायगढ़ जिला से बड़ी खबर सामने आई है। खसियां टूसीकेला हत्याकांड का पुलिस ने 48 घंटे के अंदर ही खुलासा कर दिया। इस मामले पर आरोपी पड़ोसी और एक नाबालिग को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है चरित्र शंका हत्या का मुख्य वजह बना। बाड़ी के खाद में शव बरामद हुए थे। आपको बता दें, रायगढ़ जिला के खसियां थाना क्षेत्र के टूसीकेला गांव में बीते दिन एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या की गई थी। इस मामले पर पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पड़ोसी लकेश्वर पटेल ने नाबालिग के साथ मिलकर पूरे परिवार की निर्मम हत्या करना स्वीकार किया है। 11 सितंबर को ग्राम टूसीकेला राजू नगर में बुधराम उराव का घर अंदर से बंद था। पुलिस पहुंची तो भीतर खून के धब्बे मिले। एसपी दिव्यांग पटेल, एडिशनल एसपी आकाश मरकाम, डीएसपी अनिल विश्वकर्मा, एसडीओपी प्रभात पटेल समेत खसियां, छाल, कोतरा रोड, पूंजी पथरा और जोबी पुलिस तथा एफएसएल, फिंगरप्रिंट, डॉग स्क्वाड और बीडीएस की टीम मौके पर पहुंची थी। घर के बाड़ी में बुधराम उराव उम्र 42 साल, उसकी पत्नी सहोदरा 37 साल, 2 बच्चे अरविंद 12 साल और शिवांगी के शव मिले थे। इस घटना से पूरे क्षेत्र में दहशत और तहलका मच गई थी। पुलिस ने बारीकी से जांच पड़ताल शुरू करते हुए कई लोगों से पूछताछ किया। गांव के लगभग प्रत्येक लोगों से पूछताछ की गई। धारदार हथियार से हत्या किए जाने की पुष्टि हुई थी। पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल ने खसियां में कैंप कर मामले की मॉनिटरिंग की और अलग अलग थानों के प्रभारी और स्टाफ की विशेष टीम बनाकर जांच तेज किया। इसी दौरान जांच टीम को पड़ोसी लकेश्वर पटेल पर संदेह हुआ। साक्ष्य मिलने पर पूछताछ में आरोपी ने जुर्म कबूल करते हुए बताया वह राजमिस्त्री का काम करता है। उसका पड़ोसी बुधराम उराव भी राजमिस्त्री का ही काम करता था, जो अपने परिवार के साथ रहता था। दोनों के बीच पिछले कुछ समय से कई बातों को लेकर झगड़ा विवाद था। आरोपी ने बताया कि वह पड़ोसी बुधराम के बाड़ी जमीन को खरीदना चाहता था और उसके लिए उसने बुधराम से कई बार बात भी की, किंतु बात नहीं बनी। बुधराम ने जमीन बेचने से साफ इनकार कर दिया था। करीब 6 माह पूर्व लकेसर के लड़के ने बुधराम के घर में घुसकर चोरी भी की थी, जिसे आपस में सुलझा लिया गया था। लकेश्वर पटेल उसके पड़ोसी बुधराम के चरित्र पर शंका करता था। इन सभी बातों को लेकर लकेश्वर पटेल बुधराम से रंजिश रख रहा था और बुधराम की हत्या की योजना बनाकर मौके की तलाश में था। घटना के पूर्व बुधराम और उसकी पत्नी की गैर मौजूदगी में उसके घर की रेकी भी की। 9 सितंबर की रात उसने बुधराम को खूब नशे में देखा। उसी रात प्लान के मुताबिक आरोपी लकेश्वर और एक नाबालिग बुधराम के घर में घुस गए। सोए हुए बुधराम, उसकी पत्नी और बच्चों की निर्मम हत्या कर दिया। फिर दूसरे कमरे में ले जाकर दफनाने की कोशिश की, किंतु जमीन सख्त होने के कारण खोद नहीं पाया था। बाद में शव को घसीटते हुए बाड़ी में ले जा करके एक गड्ढे में दफन कर दिए थे। बिलासपुर रेंज आईजी डॉक्टर संजीव शुक्ला, पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के दिशा निर्देशन पर इस खुलासे में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश मरकाम, डीएसपी साइबर सेल अनिल विश्वकर्मा, एसडीओपी खसियां प्रभात पटेल, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी पीएस भगत के मार्गदर्शन पर घटना की सूचना के 48 घंटे अंदर ही संदेहियों को पकड़कर इस मामले का खुलासा कर दिया है। थाना प्रभारी खसियां राजेश जांगड़े, चौकी प्रभारी खसियां अमित तिवारी, थाना प्रभारी छाल त्रिनाथ त्रिपाठी, थाना प्रभारी पूंजी पथरा राकेश मिश्रा, थाना प्रभारी कोतर रोड मोहन भारद्वाज, थाना प्रभारी भूपदेवपुर संजय नाग, चौकी प्रभारी जोबी लक्ष्मीनारायण राठौर के साथ बीडीएस, डॉग स्क्वाड, एफएसएल की टीम की महत्वपूर्ण योगदान रही। थाना खरसिया में एक बहुत गंभीर घटना 11 तारीख को हमारे सामने आई थी, जिसमें एक ही परिवार के 4 व्यक्ति, माता, पिता, उनका एक बेटा और बेटी, चारों की जघन्य हत्या किया गया था और हत्या करने के बाद शव को पीछे बाड़ी में मिट्टी और खाद से छुपा दिया गया था। जैसे ही ये मामला हमारे सामने आया, तत्काल इसके लिए विशेष टीम बनाई गई। मौके पे एफएसएल की टीम, डॉग स्क्वाड की टीम मौके पे पहुंचे और पूरे मामले को पतासाजी करना शुरू किए। शुरू में कोई इसमें क्लू नहीं मिल रहा था, लेकिन उससे रिलेटेड जितने भी व्यक्ति थे उससे हमारे द्वारा लगातार पूछताछ की जा रही थी। इनको अलग अलग पहलुओं को देखा गया, जैसे
इसमें कोई चोरी लूट की घटना नहीं समझ में आ रही थी, क्योंकि जो महिला है उनके शरीर पे जो गहने वगैरह थे, पाँव में वो झांझर वगैरह थे, वो वहीं वैसे ही थे, तो चोरी या लूट की घटना नहीं लग रही थी। प्लस परिवार भी सामान्य था और जो मजदूरी करके अपना गुजारा कर रहा था। दूसरा, जो आसपास में या कोई उसके साथी के द्वारा रंजिशवश वगैरह किया हो, ऐसा कुछ क्लूज मिल रहे थे, जिसके चलते उससे रिलेटेड सभी लोगों से 15-20 लोग जो उससे रिलेटेड है, कभी उसको मिलते हैं क्या या कुछ भी होता है, उन सब से लगातार पूछताछ की गई, जिसमें हमको कुछ क्लू मिले, जैसे कि उसके पड़ोस में एक व्यक्ति जो रह रहा है, वो पूर्व में भी 302 का अपराध कर चुका है, हत्या का अपराध कर चुका है और करीब 6 साढ़े 6 साल जेल में रह के भी आया है। इसके साथ ही हमारे द्वारा जो घटना में प्रयुक्त साधनों को ढूंढा जा रहा था और आसपास सभी घरों की तलाशी ली जा रही थी कि जैसे आसपास से किसी ने कुछ किया हो, जो भी संदेही थे जिससे भी हम लोग पूछताछ कर रहे थे कि उसने कुछ किया हो, तो उसके घर से उसके कपड़े और बाकी कोई चीज़ मिल जाए। तो उसी क्रम में जब आरोपी के घर की तलाशी हुई, तब अपने को कुछ कुछ क्लू मिले और जिसके आधार पे आरोपी से कड़ाई से पूछताछ की गई और आरोपी ने अपना पूरा गुनाह कबूल किया। आरोपी ने कबूल किया कि उसके पड़ोसी के साथ लगातार लड़ाई झगड़ा होता रहता था और बीच बीच में विवाद चल रहा था, चाहे जमीन का विवाद हो, चाहे वो उसके बच्चे के द्वारा कुछ सामान वगैरह ले लिया हो, उसके कारण विवाद हो। और अल्टीमेट जो ट्रिगरिंग पॉइंट था, वो चरित्र शंका बना। आरोपी को जो मृतक है उसके चरित्र पे शंका थी, जिसके कारण से आरोपी ने पूरा प्लानिंग किया। पहले देख लिया कि घर में कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें रखी होती है। उसके बाद उसने सही समय का इंतजार किया। जैसे उस दिन जो मृतक है उसने ड्रिंक वगैरह किया था, तो उसको लगा कि आज ये घटना करना आसान रहेगा। उसके बाद वो रात को 9-10 बजे के आसपास मृतक के घर में घुसा आगे और सबसे पहले जो मृतक की पत्नी है उसको उसने टंगिया से वार किया और मौत के घाट उतारा। जैसे ही ये घटना हुई, तत्काल उसके जो 2 बच्चे हैं, एक बेटा और बेटी, वो जग गए और माँ किए, जिसके कारण आरोपी ने उसके बेटा और बेटी को भी मौत के घाट उतार दिया। और बाद में जो मृतक है उसको भी उसने टंगिया से मारा और चारों व्यक्तियों को मौत के घाट उतारा। इसमें पहले जो आरोपी ने प्रयास किया कि घर के अंदर ही इनको छुपा दिया जाए, जिसके लिए उसने बगल वाले रूम में खुदाई शुरू की, लेकिन चूंकि मिट्टी काफ़ी कड़ा था और खुदने में काफ़ी परेशानी हो रही थी और उसको लगा कि आसपास ज़्यादा आवाज़ होगा तो मैं पकड़ा जाऊंगा, इसलिए उसने आधा गड्ढा खुदा, फिर वो छोड़ दिया और घर के पीछे जो बाड़ी है, वो बाड़ी में मिट्टी और गुरुआ रखा हुआ है, वहाँ गड्ढा किया और उस गड्ढे में चारों माता पिता और बेटा बेटी चारों के शव को ले जाके वहाँ पे छुपा दिया। और इस प्रकार से पूरी घटना उसके पड़ोसी के द्वारा ही अंजाम दिया गया। अकेले कारण क्या रहा था, चरित्र शंका या जमीन? चरित्र शंका प्रमुख कारण रहा है, बाकी जो लगातार विवाद चल रहा था दोनों के बीच में, वो भी मुख्य कारण है। सर, चरित्र शंका जो आप बता रहे हैं वो किसके साथ थी सर? मतलब आरोपी के वाइफ के साथ थी कि मृतक चरित्र शंका जो आरोपी है उसको मृतक के ऊपर थी, जिसके कारण से आरोपी ने ये घटना को अंजाम दिया। नंबर ऑफ एक्यूज के 2 व्यक्तियों के द्वारा ये घटना को अंजाम दिया गया है। एक